गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएन इंग्लिश क्लासेस। आज फिर हम आपके लिए रीड की क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे सोनेट। सोनेट के बारे में आज की क्लास चलेगी। आइए बात करते हैं सोनेट के बारे में। सोनेट क्या होती है? तो सोनेट एक छोटी पोएम होती है जिसके अंदर 14 लाइन होती हैं और इसको आइएम्बिक पेंटामीटर एक स्ट्रक्चर होता है उसमें लिखा जाता है। और सोनेट्स के दो टाइप्स हैं, एक तो होता है इंग्लिश सोनेट और दूसरा होता है इटालियन सोनेट। बात करते हैं इनकी जो राइम स्कीम होती है। सोनेट के अंदर एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। तो जो इंग्लिश सोनेट होती है इसकी राइम स्कीम ए बी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी ये होती है। इसकी तो मतलब बिल्कुल एक क्रम से होती है, ए बी, फिर सी डी, ई एफ, जी। जैसे हम छोटे बच्चों को एबीसीडी सिखा रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम बच्चों को ए और बी दो दो अक्षर लेके सिखा रहे हैं। पहले हम बोलेंगे फिर बच्चे बोलेंगे कि ए बी, फिर बच्चे बोलेंगे ए बी, तो दो बार ए बी, ए बी, फिर ए बी के बाद सी डी, फिर बच्चे बोलेंगे सी डी, तो दो बार सी डी, ऐसे फिर ई एफ, फिर बच्चे बोलेंगे ई एफ, तो ई एफ, फिर जी। तो इस तरह से ए बी, सी डी, ई एफ, जी। ये तो जो हमारी इंग्लिश सोनेट होती है उस की राइम स्कीम है। इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरन सोनेट भी बोलते हैं। और जो दूसरी हमारी सोनेट है ये है पेट्रार्कन सोनेट, इसको हम इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी, बी ए, इसकी थोड़ी उल्टी होती है। पहले ए बी बोल लीजिए फिर उसको उल्टा बोल दीजिए बी ए बी, बी ए बी, बी ए, इस तरह से बोल के दो बार बोलना है हमको, ए बी बी ए बी, बी ए, फिर सी डी। मतलब ये भी बहुत बड़ी सिंपल है, कैसे कह सकते हैं, ए बी बी ए, एक बार बोल दिया, फिर चार लाइन ए बी बी ए, जो पहली चार लाइन में राइम स्कीम होगी वही अगली चार लाइन में होगी। तो इसका मतलब जो 8 लाइन होती है उनकी एक ही राइम स्कीम होती है, ए बी बी ए बी बी ए, फिर सी डी, बाकी जो 6 लाइन बची हैं उनमें सी डी ये राइम स्कीम होती है। तो इस तरह से ये हमारी दो पोएम है, दोनों सोनेट्स और इनकी राइम स्कीम टाइप्स ये बताया। आप देखिए थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखो सोनेट। सोनेट क्या होती है? तो सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। सोनेट एक 14 पंक्तियों की एक छोटी कविता होती है। ओरिजिनेटेड इन इटली 13th सेंचुरी, इसको 13वीं शताब्दी में इटली के अंदर ओरिजिनेटेड किया गया था। नेक्स्ट पॉपुलराइज बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट को पॉपुलराइज यानी इसको लोकप्रिय बनाया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कोई विलियम तो इंग्लैंड के जो विलियम शेक्सपियर थे एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे और इनके बारे में अभी इन्होंने कितनी सोनेट लिखी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं फिर टाइप्स ऑफ सोनेट्स। तो सोनेट जो होती है इनके टू टाइप्स हैं। नंबर एक इंग्लिश सोनेट्स, इनको हम विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, मतलब शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। तो इस जो इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो ए बी, सी डी, ई एफ, जी ये होती है। यानी ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ और जी ये इसकी राइम स्कीम होती है। कहने का मतलब ए बी सी डी ऐसे करके और इसकी राइम स्कीम है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट टाइप इसका इटालियन सोनेट। इनको हम इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। और जो पेट्रार्कन सोनेट्स है इटालियन सोनेट्स एक ही है दोनों। इनकी जो राइम स्कीम होती है ए बी, फिर इसका उल्टा है बी ए बी बी ए बी बी ए। मतलब ये 8 लाइन जो होती है ये इनकी राइम स्कीम जो पहली 4 लाइन की है ऐसी ही फिर अगली 4 लाइन की है। फिर सी डी लगातार सी डी, इस तरह से ये हमारी राइम स्कीम हुई। सोनेट्स को आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो ये आइएम्बिक पेंटामीटर एक स्ट्रक्चर होता है पोएम्स लिखने का, जैसे कि कुछ एक फ्री वर्स होता है, एक ब्लैंक वर्स होता है, एक आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, इस तरह से। तो आइएम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स लिखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं
सोनेट्स के पार्ट्स के बारे में, तो देखिए जो सोनेट्स होती है, सोनेट्स में 3 पार्ट होते हैं, यानी मेन तो 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक तीसरा पार्ट भी बताया जाता है। तो देखिए एक तो होता है ऑक्टेव, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है सोनेट का उसको ऑक्टेव बोलते हैं। दूसरा पार्ट सेस्टेट, सेस्टेट होता है, और थर्ड पार्ट को वोल्टा बोलते हैं। तो देखिए क्या होते हैं ये, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टेव के बारे में। तो जब कोई सोनेट लिखी जाती है तो इसकी जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्टेव के अंदर 8 लाइंस होती हैं। किसी भी सोनेट की फर्स्ट 8 लाइंस ऑक्टेव कहलाती हैं, यानी पहली 8 पंक्तियां ऑक्टेव होती हैं। बाकी की जो 6 फाइनल 6 लाइंस होती हैं, अंतिम 6 पंक्तियां, इनको हम सेस्टेट बोलते हैं। तो एक पोएम के अंदर 14 पंक्तियां होती हैं, जिनमें से पहली 8 पंक्तियां ऑक्टेव होती हैं और बाकी जो 6 पंक्तियां होती हैं उनको हम सेस्टेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये सोनेट के 2 पार्ट हुए, और जो तीसरा पार्ट है वो है वोल्टा। तो वोल्टा क्या होता है देखिए, तो इन दोनों पार्ट्स के बीच में, ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों पार्ट्स के बीच में जो शिफ्ट होती है, जो टर्न होता है, जो शिफ्ट होती है, जो टर्न होती है दोनों के बीच में, उसे हम वोल्टा के नाम से जाना जाता है, उसे वोल्टा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह एक सोनेट के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव, सेस्टेट, वोल्टा। ऑक्टेव के अंदर 8 लाइंस होती हैं, और ये 8 लाइंस फर्स्ट जो शुरू की 8 लाइंस होती हैं ये आती हैं इसके अंदर। दूसरा सेस्टेट, जो अंतिम 6 लाइन होती है उनको हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं, और इन दोनों के बीच में, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो शिफ्ट होती है, जो टर्न होता है पोएम के अंदर, उसे हम वोल्टा के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि ऑक्टेव के अंदर क्या होता है। तो जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं उनके अंदर जो पोएट होता है वो किसी प्रॉब्लम या किसी परेशानी को एक्सप्रेस करता है, यानी ऑक्टाव जो हमारा ऑक्टेव होता है, पहली जो 8 लाइन होती है उनके अंदर पोएट किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन, या तो कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन एक्सप्रेस करता है, या तो कोई क्वेश्चन खड़ा करता है या कोई प्रॉब्लम उसके अंदर बताई जाती है। और फिर बाकी जो हमारी फाइनल 6 लाइन होती हैं जिनको हम सेस्टेट बोलते हैं, उनके अंदर उस प्रॉब्लम का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकाला जाता है, या क्वेश्चन है तो उसका आंसर दिया जाता है, उनके अंदर आंसर दिया जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्टेव और सेस्टेट के बारे में भी जानकारी हुई। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, यानी कि वो तो उस समय इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट है अगर कहें तो। बहुत ही महान नाटककार, प्लेयर, यानी कि उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं और ड्रामा भी लिखे हैं, पोएम्स भी लिखी हैं, बहुत सारी चीजें, नॉवेल्स भी लिखे हैं। तो देखिए सोनेट के बारे में बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी। इन्होंने 154 यानी 154 सोनेट, और इनकी जो सोनेट्स हैं उनकी जो विषय वस्तु है, उन सभी पोएम्स के अंदर इन्होंने लव, जो इमोशन दिए हैं वो सबसे ज्यादा लव, लॉस, और एक जो बिलाप करने का होता है लॉन्गिंग, उसको, ये 3 जो इमोशंस हैं, लव, लॉस और लॉन्गिंग, ये सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर दिया है। इनकी एक 18 नंबर की एक सोनेट है विलियम शेक्सपियर की। उस 18 नंबर की सोनेट का नाम है सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं आपकी एक गर्मी के दिन से तुलना करूं, या मुझे आपकी एक गर्मी के दिन से तुलना करनी चाहिए, इस पोएम का नाम है। तो विलियम शेक्सपियर ने ये जो पोएम लिखी थी, ये फेयर यूथ, इन्होंने पोएम नंबर फर्स्ट से लेकर के 126 यानी 1 से लेकर 126 तक की जो पोएम्स हैं इनकी, उन 126 पोएम्स के अंदर इन्होंने, और एक फेयर यूथ नाम का एक पात्र है, इनकी जो ये 126 पोएम है इनमें उस फेयर यूथ, एक एक युवा है फेयर यूथ, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है उस इन सब पोएम्स के अंदर। 126 पोएम्स के अंदर उस फेयर यूथ के सौंदर्य का, उसकी ब्यूटी का वर्णन किया है इन पोएम के अंदर। तो देखिए बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, 154। इनमें इनकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पोएम है वो है 18, जिसका नाम है सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो ये है इनकी, इसमें इन्होंने एक फेयर यूथ को, उसके सौंदर्य को
वर्णन किया है। दूसरी इनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम है वो है माई मिस्ट्रेस। इस माई मिस्ट्रेस सोनेट में इन्होंने एक डार्क लेडी, एक महिला है जिसको डार्क लेडी के नाम से पुकारा है, और उस डार्क लेडी के सौंदर्य को ही इन्होंने 107 जो अपन की 130 नंबर की सोनेट है उसमें उसका वर्णन किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देखिए विलियम शेक्सपियर ने 1 से लेकर और 126 तक की जो सोनेट है उनमें ये सारी की सारी इनकी जो सोनेट है वो लव सोनेट है। लव, इनमें सबसे ज्यादा प्रेम को महत्व दिया है इन्होंने। 1 से लेकर 126 तक की सोनेट्स में लव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो इनको हम लव सोनेट के नाम से जान सकते हैं। और इनमें एक युवा है जिसको फेयर यूथ के नाम से इन्होंने पुकारा है। ऐसे हम बात करते हैं 127 से और 152 तक की जो इनकी सोनेट है वे एक महिला के लिए लिखी गई है, जिनमें उन्होंने डार्क लेडी उस महिला को पुकारा है, और उन सोनेट्स के अंदर उस महिला के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस तरह से ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं एक हमारे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की 43 नंबर की जो पोएम है वो सोनेट है वो है हाउ डू आई लव दी। तो ये एक पोएम है, इन्होंने इसमें भी लव को इम्पोर्टेंस दिया है, तो इन्होंने लव का इसमें डिस्क्रिप्शन किया है हाउ डू आई लव दी। इस तरह से हमारी ये सोनेट के बारे में जानकारी हुई। तो आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी सोनेट। तो सोनेट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक शॉर्ट पोएम होती है जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और सोनेट के 2 टाइप होते हैं, इंग्लिश सोनेट जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कह सकते हैं, दूसरा इटालियन जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी के नाम से जानते हैं। और सोनेट के 3 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव, सेस्टेट और वोल्टा। तो ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है जिसके अंदर किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया जाता है। सेकंड पार्ट सेस्टेट जो फाइनल 6 लाइन होती है वो सेस्टेट होता है, उसके अंदर उस प्रॉब्लम या क्वेश्चन का आंसर कंक्लूजन निकाला जाता है। और वोल्टा इन दोनों पार्ट्स के बीच में जो शिफ्ट होती है, जो टर्न होता है पोएम का, उसको वोल्टा कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सोनेट है। तो परीक्षा में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये सोनेट किसने लिखी है, तो विलियम शेक्सपियर की है, या फिर ये क्या है सोनेट है, क्या है तो सोनेट है। ऐसे माई मिस्ट्रेस ये भी विलियम शेक्सपियर की है, और हाउ डू आई लव दी ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की 43 सोनेट है। तो इस तरह से सोनेट के बारे में जानकारी। और आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।